नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस कांस्टेबल के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कुछ मित्र एक वृत्त में बैठे हैं। एक सर्किल है, इसमें मित्र बैठे हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछता है, जतिन के सामने कौन बैठा है। तो देखिए, जतिन ये है, जतिन के सामने क्या हो जाएगा, जयंत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जयंत। अगला, निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो कौन सा है। वो है ऑप्शन ए, गंगा नदी, डॉल्फिन। देखिए कुछ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। तो नीति आयोग। निम्न में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। किस विधेयक या बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी, धन विधेयक। महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। तो ऑप्शन डी, अवंती। अमरकंटक खालिस्तान जिले में स्थित है। ऑप्शन सी, अनूपपुर। क्वेश्चन है, यदि नवंबर को ये लिखा जाता है तथा दिसंबर को ये इससे कोडित किया जाता है तो अक्टूबर को कैसे कोडित किया जाएगा। अगर हमें नवंबर और दिसंबर के तरीका मालूम पड़ जाए कि इसका कैसे ये चेंज हुए अल्फ़ाबेट, तो वही तरीका हम लोग अक्टूबर में लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में पहला अल्फ़ाबेट है एन। तो देखिए, एन का हो गया यहाँ पर आर। क्या हो गया, आर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब अगर नवंबर का लास्ट वाला अल्फ़ाबेट आर देखें, जो कि आपका पहले स्थान पर आ गया है, मतलब सारे रिवर्स हो गए हैं, सारे के सारे क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, पलट गए हैं। अब देखिए, लास्ट से दूसरा नंबर पहले पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। बी वाला देखिए तीसरे नंबर पर आ गया। लास्ट से देखिए एम वाला जो है आगे चौथे नंबर पर। फिर ई वाला देखिए, ऐसे ई वाला आ गया। फिर वी वाला देखिए, वी भी आ गया। फिर ओ एन और ओ एन, ऐसे हो गया, मतलब सारे रिवर्स हो गए हैं। अब दिसंबर में देखिए, दिसंबर में पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज हो गए, पलट गए। तो आर देखिए आगे आ गया, ई वी, ई वी, फिर है ई एम, फिर एम ई, ये देखिए है। फिर सी, सी का चेंज हो गया, ई, ई। और पहला वाला देखिए लास्ट में हो गया। यही तरीका हम लोग अक्टूबर के लिए करेंगे। तो अक्टूबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ओ सी, टी ओ, वी ई आर। अब पीछे से चेंज करेंगे, पहले आर आ जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट से ई है तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर वी है, वी को रख देंगे। फिर ओ है, ओ को रख देंगे। फिर टी है, टी को रख दिया। फिर सी और ओ, इसको रख दिया। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में आपका आ रहा है, ऑप्शन डी में। देखिए, आर ई बी, आर ई बी, ओ टी, ओ टी और सी ओ, सी ओ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आबादी के हिसाब से भारत का बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं, ऑप्शन है, जयपुर साहित्य महोत्सव। अगला है, नर्मदा के समानांतर समांतर बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। बिहू त्योहार मुख्यतः यहाँ मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी, असम। असम का क्या त्योहार है, बिहू। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है, उत्तराखंड। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता था। तो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। प्राचीन शहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी, सिप्रा नदी। एक क्वेश्चन आया था, पुराना क्वेश्चन है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है, एक विषम शब्द समूह ज्ञात कीजिए।
मतलब विषम क्या होता है, विषम शब्द क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो किसी न किसी इस तरह से एक समान होते हैं, एक समान। लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है आपका, वो क्या होता है, अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है, विषम होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए इसमें विषम कौन सा हो जाएगा 17वें में? ऑप्शन बी, कलम तथा निब। क्यों, देख लेते हैं। देखिए गाइस, स्याही जो है वो दवात में होती है, तेल जो होता है लैंप में होता है, पानी जो होता है वो बाल्टी में रखते हैं, लेकिन कलम जो है वो निब में नहीं रखते हैं, निब जो होती है वो कलम में होती है। ये उल्टा हो गया यहाँ पर, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमें ये नंबर दिए गए हैं, इसमें से विषम कौन सा है सबसे जो अलग हो, तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से 5 बनाते हैं, 2 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। अब 5 से 10 बनाते हैं, तो 5 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 5। 10 से 17 बनाया, कितना जुड़ा? 7। अब 7 से सीधे, सॉरी 17 से सीधे 27 बनाया, तो इसमें कितना जुड़ा? 10 जुड़ा। अब 27 से 37 बनाया, अब देखिए इसमें कितना जुड़ा? इसमें भी आपका कितना जुड़ेगा गाइस? 10 जुड़ा। अब यहाँ पर देखिए 3 से 5 बनने में 2 जुड़ रहा था, 5 से 7 बनने में भी 2 जुड़ रहा था, लेकिन 7 से 10 बनने में आपका क्या हो गया? 3 जुड़ा। स्टार्टिंग में आपके 2-2 जुड़ रहे थे, लेकिन बाद में आपका 3 जुड़ गया, तो विषम कौन सा हो जाएगा? 27। क्यों? क्योंकि अगर 17 में, अगर हम लोग 17 में हम लोगों ने कितना जोड़ा था? 7। 17 में 10 जोड़े तो 27 आ रहा, लेकिन जोड़ना चाहिए था 9, क्योंकि सभी में 2-2 का अंतर था। 3 से 5 में 2 का अंतर, 5 से 7 में 2 का अंतर, तो 2 का अंतर, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए था, लेकिन जोड़ा हम लोग कितना रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? 27। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में वैनी हैनी स्टेनी का अर्थ क्या है? गेट आउट मैन। और स्टेनी सोमी सेल्ट का अर्थ है आउट ऑफ डेंजर। इस कोड में स्टेनी का के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? स्टेनी देखिए आपका ऊपर आ रहा है और किसी में नहीं मिलेगा, इसके अर्थ में स्टेनी यहाँ पर आ गया। देखिए स्टेनी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब इसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है? तो आउट इसमें मिल रहा है, आउट इसमें मिल रहा है, तो स्टेनी का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आउट। अगला क्वेश्चन है, यदि हैंडल को इससे कोडित किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे कोडित किया जाएगा? तो हैंडल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HANDLE। और इसको क्या, इससे क्या बना है आपका? AH बना है, फिर D, फिर N बना है, उसके बाद E और L। अब ये कैसे बना? देखिए ये दोनों पलट गए अक्षर, हैंडल के दो स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट हैं वो पलट गए और ये आ गया, फिर आगे के 2 अल्फ़ाबेट पलट गए, फिर ये आ गया, फिर 2 पलट गए, फिर ये आ गया। यही तरीका हम लोग डिस्टेंस के लिए लगाएंगे। तो डिस्टेंस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DISTANCE। दो दो के जोड़े बनाएंगे, दोनों को अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे तो DIA हो जाएगा, फिर 2 चेंज करेंगे तो TSE हो जाएगा, फिर 2 चेंज करेंगे तो NA हो जाएगा, फिर 2 चेंज करेंगे E और C हो जाएगा, क्योंकि ऊपर यही तरीका लगाया था। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है आपका? कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। देखिए आईडी देखिए गाइस यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर आई और डी यहाँ पर हो जाए, क्योंकि पलट गया ना यहाँ पर। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए डी आई है तो ये आपस में पलट गए, तो यहाँ पर आई आना चाहिए स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर डी आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, आई डी ये आ गया, फिर टी एस एन ए, मतलब पूरा का पूरा मिल गया। आपका आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। निम्न में से कौन सा पशु राष्ट्रीय संप्रीतक पर उपस्थित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए गाय। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 2 विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 विषम मतलब 2 बार फेंका जा रहा है। अगर अगर हम लोग क्या करें, एक पासे को अगर एक एक बार फेंकें तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। और 2 बार अगर फेंके तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/4।
ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है गाइस। पहले क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ देंगे। एक और दो को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3, जो कि आगे हमें नंबर मिल रहा है। अब फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, एक संख्या छोड़ के। 2 और 3 को जोड़कर कितना आ गया, 5, जो कि हमें आगे मिल रहा है। 2 और 3 को जोड़ दिया, अब 3 और 5 को जोड़ेंगे। तो 3 और 5 को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 8, जो कि आगे नंबर दिया हुआ है। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे, तो 5 और 8 को जोड़ा तो कितना मिल गया, 13, जो कि हमें आगे नंबर दिया हुआ है। यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। 8 में 13 को, 13 में 8 या 8 में 13 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो कैसे करेंगे, 6 से पहले 16 13 बनाते हैं, तो 6 से 13 बनने में कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। अब 13 से 17 बनाते हैं, तो 13 से 17 बनने में कितना जुड़ा, 14 जुड़ा। अब 27 से 48 बनाते हैं, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 21 जुड़ा। अब देखिए ये देखिए 7 का पहाड़ा बन रहा है, 7 दूनी 14, फिर 7 तियाँ 21, और फिर 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28। अब आगे कितना जुड़ेगा, 28। इस 28 को हम लोग 48 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 8 8 16, यहाँ से लगा 1 5 और 7, आंसर क्या हो गया आपका, 76। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो देखिए सबसे पहले 18 से 16 बनाते हैं, तो 18 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। फिर सॉरी 18 से 16 बनाना है, तो 18 से 16 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। फिर 16 से 13 बनने में कितना घटा, 3 घटा। फिर 13 से 9 बनने में कितना घटा, 4 घटा। अब यहाँ पे सीरियल वाइज से घट रहा है, 2 के बाद 3 घटा, फिर 4 घटा, 4 के बाद अब कितना घटेगा, 5। तो इस 5 को 9 में से घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन है हरियाणा। क्वेश्चन है श्लोक का, कथन निष्कर्ष का। कहता क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। तो देखिए कथन क्या कहता है, देख लेते हैं। सभी मोमबत्तियां लालटेन हैं, तो सारी मोमबत्तियां क्या हो गई, लालटेन हो गई। ऐसे वेन डायग्राम पहले बनाएंगे। और आगे क्या कहता है, सभी लालटेन क्या हैं, बल्ब हैं, तो सारे लालटेन क्या हो जाएंगे, बल्ब। तो सबसे छोटा हिस्सा मोम का हो जाएगा, उसके बाद लालटेन, और सबसे बड़ा हिस्सा बल्ब का हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है, सभी लालटेन मोमबत्ती हैं। तो देखिए सबसे छोटा हिस्सा है मोमबत्ती का, सभी मोम तो लालटेन हो सकती हैं लेकिन सारी लालटेन मोम नहीं हो सकती, तो पहला गलत। दूसरा क्या कहता है, सभी बल्ब मोमबत्ती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे मोम तो बल्ब हो सकते हैं लेकिन सारे बल्ब मोम नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मोम के अंदर ही तो, सॉरी बल्ब के अंदर ही तो मोम समाया हुआ है, कुछ छोटा हिस्सा है बल्ब का, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है, सभी रुमाल क्या हैं, तौलिए हैं, तो सारे रुमाल क्या हो जाएंगे आपके, तौलिए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तौलिए। फिर कहता है सभी तौलिए क्या हैं, कंबल हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी रुमाल कंबल हैं। तो देखिए सभी रुमाल क्या कंबल हैं, तो कंबल जो है सबसे बड़ा हिस्सा है और कंबल के ही अंदर तो रुमाल समाया हुआ, तो सारे रुमाल हो जाएंगे आपके कंबल, पहला सही। दूसरा देखिए सभी कंबल तौलिए हैं, सभी कंबल तौलिए नहीं हो सकते क्योंकि सभी तौलिए कंबल हो सकते हैं, क्योंकि कंबल बड़ा हिस्सा उसके बाद छोटा हिस्सा है तौलिए का, तो दूसरा गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है, कुछ साक्षात्कार क्या हैं, को कुछ साक्षात्कार, साक्षात्कार का कुछ हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, परीक्षाएं, परीक्षाएं। आगे कहता है सभी परीक्षाएं क्या हैं, जांच हैं, तो ऐसे वेन डायग्राम बन जाएगा। और निष्कर्ष क्या कहता है, सभी जांच परीक्षाएं हैं। तो देखिए
परीक्षाएं जो है छोटा हिस्सा है और जांच जो बड़ा हिस्सा है। सभी परीक्षाएं तो जांच हो सकती हैं, लेकिन सभी जांच परीक्षाएं नहीं हो सकती। इसमें कह रहा सभी जांच परीक्षाएं, तो ये गलत। दूसरा क्या कहता है, कुछ जांच साक्षात्कार हैं, तो जांच का कुछ हिस्सा साक्षात्कार में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही हैं। कथन क्या कहता है, सभी वर्ड फाइलें एक्सेल फाइलें हैं, तो वर्ड फाइलें, सारे वर्ड फाइलें क्या हो जाएंगी? एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल। सभी वर्ड फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसे फिगर बनेगा आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, पावर पीपी, ट्रिपल पी बना देते हैं, नहीं है तो क्रॉस लग जाएगा। अब देखिए एक निष्कर्ष क्या कहता है, कोई एक्सेल फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, कुछ एक्सेल फाइलें बड़ फाइलें हैं, तो एक्सेल का कुछ हिस्सा बड़ फाइलों में जा रहा है, तो ये दूसरा वाला आपका सही हो जाए, मतलब दोनों आपके निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है, भारत में बाल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो संख्याओं में आपको गलत वाली संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखिए 10 से 14 बनाया, तो इसमें क्या हुआ, 4 जुड़ा। 14 से 28 बनाया, तो इसमें देखिए 14 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 28 से 32 बनाया, तो इसमें फिर से 4 जुड़ा। अब 32 से 64 बनाया, फिर से 2 का मल्टीप्लाई हुआ 32 में। मतलब पहले 4 जुड़ रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 जुड़ा रहा, फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब 64 से 28 बनाया, तो इसमें देखिए 4 जुड़ा। आगे भी अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 68 में, तो 68 में 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, तो 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12 और 1 13। आना चाहिए 136, लेकिन आ रहा है 132, तो आपका गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा? 132। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी। ये पुराना क्वेश्चन है गाइस, लेकिन वर्तमान में कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, तो सभी के सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एक्स का होता है 24, वी का कितना होता है 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16। अब देखिए एक्स से बी बनने में, मतलब 24 से 22 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। अब बी से टी, मतलब 22 से 20 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। फिर टी से आर, मतलब 20 से 18 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। अब आर से पी, मतलब 18 से 16 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। सभी में 2 2 घट रहा है, तो आगे भी 2 घटेगा, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो आपका 14 आ जाएगा। और 14 जो होता है वो अल्फ़ाबेट कोड किसका होता है, एन का होता है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। 65 से 76 बनाते हैं, तो देखिए 65 से 76 बनने में कितना जुड़ा, 11 जुड़ा। अब 54 से 65 बनाते हैं, मतलब 54 से 65 बनने में क्या हुआ, 11 जुड़ा। अब 45 से 54 बनाते हैं, 45 से 54 बनाने में अब इसमें क्या जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। पीछे से देखिए जोड़ा था हम लोगों ने, तो सभी में 11 11 जुड़ रहा था, लेकिन आगे क्या हुआ, 9 जुड़ा। तो आपका गलत संयोजन क्या है, 45 आना चाहिए यहाँ पर कुछ और, 43 आना चाहिए था। गलत संयोजन क्या हो जाएगा आपका, 45। क्योंकि 32 में अगर 11 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, 3 4, मतलब 43 मिलता है। गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा, 45। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ जो है रीड माई बुक, और इसका अर्थ है ए बुक स्टैंड होता है। तो इस कोड भाषा में बुक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए बुक आपका इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। और उसके कोड में देखिए क्या क्या कॉमन है। बुक बुक तो कॉमन मिल गया, उसके कोड में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो आपका मिल गया DEK, DEK। तो बुक का कोड क्या हो जाएगा, DEK। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन देखिए, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है भाग, और डिवाइड का मतलब है योग, माइनस का मतलब है के बराबर, और बराबर का मतलब है घटाओ। तो इक्वेशन आपका क्या है, 15 × 3 + 4/2 × 2। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, चिन्हों को अप्लाई करते हैं। बराबर का मतलब देखिए ऊपर क्या है, घटाओ, तो 15 - 3 हो जाएगा। फिर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब ऊपर क्या है, गुणा, गुणा कर दिया, 4/2, तो 4 तो लिख दिया, बटे का मतलब क्या हो जाएगा, योग। तो ये 4/2 है, तो ये 4 + 2 हो जाएगा। फिर अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है भाग, तो भाग लगा देंगे 2। बॉडमास रूल लगाएंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 15 - 3 × 4, और प्लस 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 15 - 12 + 1। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 15 1 जोड़ देंगे तो 16, और 16 में से 12 जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।